हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गज़ाला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सीए फाइनल लॉ के लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरा स्टडी सीक्वेंस क्या है, मैं कौन से बुक्स यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज़, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और आपको भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इसमें कोई मैं टॉपिक आपको छोड़ने के लिए नहीं बता रही हूँ या फिर ये कोई ABC एनालिसिस नहीं है, बट ये मेरा स्टडी सीक्वेंस है जिससे कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर हो जाए और फिर जो छोटे टॉपिक्स है वो मैं कवर कर सकूँ। तो आप भी ये सीक्वेंस फॉलो करना, तो आपका एक मेजर जो लॉ का सिलेबस है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आप देख रहे हो वो है डायरेक्टर्स, IBC और PMLA। इसके लिए गाइज हर्ष गुप्ता सर जो है उनके रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप उनके लेक्चर्स देख सकते हो और आपका ये 3 टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद में आता है सेबी, LODR, FCRA और फॉरेन कंपनी। ये भी छोटे टॉपिक्स है तो ये भी आप कर सकते हो। सेबी, LODR ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है अभी, क्योंकि जो दूसरा सिक्योरिटीज़ लॉ का टॉपिक था हमारा वो निकल गया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। FCRA और फॉरेन कंपनी 2 छोटे टॉपिक्स है और मैनेजेबल है, तो आप खुद से पढ़ के भी इसको कर सकते हो या फिर आप किसी फैकल्टी का लेक्चर देखकर भी इसको कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोई फैकल्टी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ या फिर हर्ष गुप्ता सर के लेक्चर देखो ये मैं इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ, बट रिवीजन लेक्चर हमने इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम अगर रिवीजन लेक्चर देखकर पढ़ते हैं तो एक कवरेज हमारा पूरी तरीके से हो जाता है। अगर हम खुद पढ़ने बैठते हैं ना तो गाइज हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं उसी सेक्शंस में या फिर उस टॉपिक में। अगर हम रिवीजन लेक्चर देखेंगे तो वो एक टॉपिक हमारा पूरा फ्लो के साथ देखकर सुनकर हो जाएगा, जिसके बाद हम क्वेश्चंस हम खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट होता है रिवीजन लेक्चर देखने का। तो आपके ऊपर है आपका स्टडी कैसे होता है, आपको रिवीजन लेक्चर देखना है नहीं देखना है, आपके ऊपर है। सेकंड आते हैं गाइज अदर टॉपिक्स। अदर टॉपिक्स में है आर्बिट्रेशन और 3 बहुत ही लंबे लंबे प्रोसीजरल चैप्टर्स है, जैसे इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो गाइज जिस पे स्टार लगा है उसके लिए भी हर्ष गुप्ता सर ने एक लेक्चर्स डाला है, वो अराउंड 2.5 आवर्स का है, बट उसमें गाइज ये तीनों टॉपिक आपके अच्छे से हो जाएंगे। और गाइज ट्रस्ट में ये 3 टॉपिक में से 10 मार्क का तो आता ही आता है, तो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज उससे हो जाएगा और ऐसी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि जो आपको पहले नहीं आई होगी। ऐसा लिंकिंग सर ने उस वीडियो में कराया हुआ है इन टॉपिक्स का, तो ये आप कर सकते हो। और आर्बिट्रेशन के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ अगर कोई भी फैकल्टी का क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपका आर्बिट्रेशन का टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। तो ये हुई अदर टॉपिक्स की बात। अब आते हैं गाइस स्मॉल टॉपिक्स पे, जो कि स्मॉल है बट फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ईजी भी है। तो फर्स्ट आता है NCLT, उसके बाद है स्पेशल कोर्ट, बाइंडिंग अप और मिसलेनियस। NCLT भी बहुत छोटा टॉपिक है गाइज, आप 2 बार उसको रीड करोगे तो आपका NCLT अच्छे से हो जाएगा। स्पेशल कोर्ट के लिए भी अगर आप कर सकते हो तो सिर्फ क्वेश्चन करना, अगर आपके पास टाइम नहीं है सेक्शंस और क्वेश्चंस करने का। अगर आप क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, रिपीटेटिव क्वेश्चंस है बहुत सारे, तो आपका वो टॉपिक भी हो जाएगा। वाइंडिंग अप के लिए गाइज कोई भी फैकल्टी का लेक्चर देखो, उसमें सिलेक्टिव सेक्शंस है, उनका ही स्टडी हमें करना है। वो बताते हैं हमको कि कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आने लायक है, आप उसका स्टडी करना। क्योंकि अभी IBC आ गया है तो वाइंडिंग अप का वैल्यू वैसे भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए इससे क्वेश्चंस तो आते हैं, 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी आपको सिलेक्टिव स्टडी तो करना ही पड़ेगा। लास्ट बचते हैं गाइज मिसलेनियस टॉपिक। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, अगर आप 2 घंटे में पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो 2-3 घंटे में तो आपका ये पूरा हो जाएगा। गाइज निधि कंपनी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, तो इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। और बाकी डॉर्मेंट कंपनी, रजिस्टर वैल्यूअर, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। तो ये जो 4 टॉपिक्स छोटे हैं और इजी है, उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, करना ही करना है, क्योंकि ये कैश मार्क्स है, वो हम इजीली ले सकते हैं। तो ये गाइज है मेरी लॉ की स्ट्रैटेजी। मैं इसी सीक्वेंस में लॉ को पढ़ूंगी और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी इसी तरह से पढ़ो और रिवीजन लेक्चर्स देखो, उसका बेनिफिट है। आप खुद से पढ़ोगे तो उतने अच्छे से नहीं होगा, अगर होगा भी ना गाइज तो टाइम लगेगा और इतना टाइम हमारे पास अभी नहीं है। तो गाइज मैं
ये इसके साथ में जो बुक्स यूज़ कर रही है वो है ये पंकज गर्ग सर के बुक्स। तो ये उनका मेन बुक है जो कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में लिया था। बट जो अमेंडमेंट्स है वो मैं सेपरेटली कवर करूँगी। बट इसमें जो है वो पूरे अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और मैंने क्वेश्चनएयर भी परचेस किया है, वो कुछ ऐसा है। तो इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैं सेपरेट कवर करूँगी। और बुक्स तो बहुत अच्छे हैं, आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। आपको ये 2 बुक्स के अलावा कोई और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये 2 बुक से पढ़ते हो तो गाइज़ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपकी लॉ की स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, कौन से फैकल्टी के बुक्स यूज़ कर रहे हो और आपके अकॉर्डिंग कौन सी बुक बेस्ट है सीए फाइनल लॉ के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी लॉ की प्रिपरेशन अच्छे से हो। थैंक यू सो मच गाइज़।